कोई मस्जिदों पे जाके पत्थर फेंक देता है, कोई मंदिरों पे जाकर के पत्थर फेंक देता है। हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बहुत सही बात कही कि हमको बहुत सजग रहना पड़ेगा, जागते हुए रहना पड़ेगा और हमको ये देखना पड़ेगा कि कोई हमारी मस्जिद में कुछ आकर के फेंक तो नहीं जा रहा है, कोई हमारे मंदिर को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और कि नीतीश कुमार जी ने ये फैसला बहुत ही मजबूत फैसला लिया है और भारत के लोगों की आवाज बने हैं। आज अपोजिशन की आवाज, लोगों की आवाज, गरीबों की आवाज, मजदूरों की आवाज, महंगाई के खिलाफ सड़कों पर लड़ने वालों की आवाज, किसानों की आवाज, बहनों की आवाज, बेटियों की आवाज, छोटे कल कारखाने वालों की आवाज, छोटे पूंजीपति वाले लोगों की आवाज, ये आवाज श्री नीतीश कुमार जी बने हैं। और किसी कम्युनिटी को, बैकवर्ड को, दलित को, फॉरवर्ड के बाज लोगों को अगर टारगेट करके आप ये चाहते हैं कि लड़ा दिया जाए इनको आपस में, फिर सत्ता हासिल करें, तो ये तो बिहार के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। बिहार के लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार पे बात नहीं करेगी। बिहार के लोग ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नौकरी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। इस वादे के बावजूद अगर आप बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं देते हैं और उसके बावजूद आप ये यकीन रखते हैं कि आपका बिहार में गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा, तो ये तो नामुमकिन है। बिहार के लोग बहुत ही उसूल पसंद है। ये वही बिहार है जो पिछले 5000 साल से लोकतंत्र को अपने यहाँ जीवित रखे हुई है। और जब से बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने, श्री नीतीश कुमार जी ने ये फैसला लिया कि हमें एनडीए से अलग होकर के सरकार बनानी चाहिए और महागठबंधन के साथ मिलकर के सरकार बनाई गई है, तब से ऐसा महसूस हो रहा है और लोग देख रहे हैं कि जो लोग पहले सरकार में थे और अब नहीं हैं, वो सरकार को बदनाम करने की तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं। ये बातें कई बार आ चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां देश में फेल हो चुकी हैं, पॉलिसियां फेल हो चुकी हैं और जनता दल यूनाइटेड के लीडर श्री नीतीश कुमार जी का ये फैसला सिर्फ बिहार के संदर्भ में नहीं है कि बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोग आगे बढ़ें और बिहारी देश को आगे बढ़ाएं, इस संदर्भ में ये डिसीजन लिया गया है। महसूस ये किया जा रहा, देखा ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की साजिशें करके बिहार की सरकार को बदनाम कर रही है, बिहार के सरकार के खिलाफ साजिशें कर रही है। और ये समझना चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह की साजिश कर रही हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये साजिश किसी सरकार के खिलाफ आप नहीं कर रहे हैं, ये बिहार के लोगों के खिलाफ साजिश हो रही है। बेगूसराय की जो घटना हुई, बेगूसराय में जिस तरह यानी इंसानों को मारा गया, ये कोई मामूली वाकया नहीं था। इस तरह के कई घटनाएं जो हो रही हैं, जिसकी तह पर पुलिस पहुंच रही है, बिहार की पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है, पहुंच रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे अंदाजा ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स बहुत घबराहट के शिकार हैं, बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हुए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी में हैं और ये बात समझने की ज़रूरत है। मैं इसीलिए आज लाइव आया आप लोगों को बताने के लिए कि देखिए, सत्ता आनी और जानी चीज़ है। सत्ता समाज के लिए होती है, सत्ता देश के लिए होती है, सत्ता उन गरीबों के लिए, उन बेकसों के लिए, उन मजदूरों के लिए होती है जो हमारे देश के रहने वाले हैं। अगर सत्ता को हासिल करने के लिए लोगों का खून बहाया जाए, सत्ता को हासिल करने के लिए राहगीरों को, चलते हुए रास्ते पर लोगों को गोलियां मार दी जाए, सत्ता के लिए भाई भाई में नफरत बांट दी जाए, सत्ता के लिए एक इलाके को टारगेट कर लिया जाए, बिहार के सीमांचल पूर्वांचल के इलाके को टारगेट किया जाए और किसी कम्युनिटी को, बैकवर्ड को, दलित को, फॉरवर्ड के बाज लोगों को अगर टारगेट करके आप ये चाहते हैं कि लड़ा दिया जाए इनको आपस में, फिर सत्ता हासिल करें, तो ये तो बिहार के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। बिहार के लोग समझते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार पे बात नहीं करेगी। बिहार के लोग ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नौकरी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, समाज तरक्की करे इस पे बात नहीं करेंगे। बिहार को स्पेशल स्टेटस वादे के बावजूद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। इस वादे के बावजूद अगर आप बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं देते हैं और उसके बावजूद आप ये यकीन रखते हैं कि आपका बिहार में गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा, तो ये तो नामुमकिन है। बिहार के लोग बहुत ही उसूल पसंद है। ये वही बिहार है जो पिछले 5000 साल से लोकतंत्र को अपने यहाँ जीवित रखे हुई है। बिहार के लोगों ने लोकतंत्र को जिंदा रखा। लिच्छवी की सरकार की तारीख पढ़िए, इतिहास पढ़िए, तो आपको लगेगा कि बिहार में कोई लोकतंत्र नई चीज नहीं है। यहाँ के लोगों के खून में लोकतंत्र है। ये जमहूरियत पसंद लोग हैं। मैं ये एक चीज के लिए बहुत जरूरी है बताना, जनता दल यूनाइटेड और हमारे लीडर श्री नीतीश कुमार जी के जरिया जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष ने एक लेटर जारी किया है। 27 तारीख को सतर्कता और जागरूकता मार्च निकाला जाना है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड और बिहार के लोग बिल्कुल सतर्क हैं, जगे हुए हैं, और समाज में कोई भी उत्पात मचाने की कोशिश अगर कर रहा है तो उसको उत्पात मचाने नहीं दिया जाएगा। मुझसे पूछा कई मीडिया वालों ने कि सीमांचल के पूर्णिया में भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं, आपका क्या कहना है? मैंने बहुत साफ साफ कहा कि श्री अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं और बिहार उनका स्टेट है, वहां स्वागत है। लेकिन अमित शाह जी को बिहार में आकर के ये सीखना चाहिए कि बिहार को नीतीश कुमार ने बिहार के समाज को, प्लुरल समाज को, ऐसा समाज जिसमें सभी तबके के लोग रहते हैं, उसको कैसे बचा के रखा हुआ है। हमने अपनी संस्कृति को कैसे सजो के रखा हुआ है। हम अपने यहाँ भाईचारा को कैसे बना के रखा हुआ है। हमारे यहाँ कोई धार्मिक उन्माद फैलाने वाले को कोई स्पेस नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ कोई अगर ये चाहे कि किसी धर्म का इंसल्ट करे, किसी धर्म की बेइज्जत करे, उसको कोई भी धर्म के लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को ये सीखना चाहिए कि बिहार में कैसे अमनो अमान कायम है, बिहार के लोग कैसे मिलजुल के रहते हैं, यहाँ के गरीबों को किस तरह रोजगार मिल रहा है, यहाँ के लोग कैसे मस्जिदों की इज्जत करते हैं, कैसे मंदिरों की इज्जत करते हैं, कैसे हमारे यहाँ छोटी सी आबादी है सिख भाइयों की, इसके बावजूद हम गुरु पर्व को पूरे जोश और खरोश के साथ मनाते हैं। पूरा बिहार लग जाता है गुरु पर्व मनाने के अंदर, पूरे पटना को रोशन कर दिया जाता है, कुमकुमे जला दिए जाते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी है जिसको श्री अमित शाह जी को बिहार आकर के सीखना चाहिए। लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि खबरदार हो जाइए, होशियार हो जाइए, अमित शाह जी आ रहे हैं। भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आप अपने लीडर की इज्जत नहीं करते? क्या आप ये नहीं समझते कि एक वो सभ्य इंसान यहाँ आ रहे हैं? आप किससे डरा रहे हैं? क्यों इस तरह से डरा रहे हैं? मैं बिहार के लोगों से और देश के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के वजीर आला हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका डिसीजन कोई मामूली डिसीजन नहीं है। आप ये बात समझिए कि नीतीश कुमार जी ने ये फैसला, बहुत ही मजबूत फैसला लिया है और भारत के लोगों की आवाज बने हैं। आज अपोजिशन की आवाज, लोगों की आवाज, गरीबों की आवाज, मजदूरों की आवाज, महंगाई के खिलाफ सड़कों पे लड़ने वालों की आवाज, किसानों की आवाज, बहनों की आवाज, बेटियों की आवाज, छोटे कल कारखाने वालों की आवाज, छोटे पूंजीपति वाली लोगों की आवाज, ये आवाज श्री नीतीश कुमार जी बने हैं और उनको उनकी ताकत, उनको ताकत देना, उनको मजबूत करने का काम हम सब का है। आज बिहार में लोग चाह रहे हैं कि कभी पूर्णिया के अंदर, कभी कटिहार के अंदर, कभी किशनगंज के अंदर, कभी पश्चिमी चंपारण के अंदर, कभी सीतामढ़ी के अंदर, कभी मधुबनी के अंदर, कभी सीवान के अंदर के समाज को कैसे बांटा जाए। लोग जुलूस के नाम पर कि हम जुलूस निकालने जा रहे हैं, धार्मिक जुलूस, मजहबी जुलूस,
निकाल करके कोई पत्थर फेंक देता है, चाहता है कि हिंदू मुस्लिम लड़ जाए, कोई मस्जिदों पे जाके पत्थर फेंक देता है, कोई मंदिरों पे जाकर के पत्थर फेंक देता है। हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बहुत सही बात कही कि हमको बहुत सजग रहना पड़ेगा, जागते हुए रहना पड़ेगा, और हमको ये देखना पड़ेगा कि कोई हमारी मस्जिद में कुछ आकर के फेंक तो नहीं जा रहा है, कोई हमारे मंदिर को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और ये कौन है, रात के अंधेरे में कोई गोश्त का टुकड़ा किसी मस्जिद में फेंक दे, कोई मंदिर में फेंक दे, ये बहुत पुराना तरीका है इनका, फासिस्टों का बहुत ही पुराना तरीका है कि लोगों को कैसे लड़ाया जाए। हम लोगों को, मैं खास तौर से सीमांचल के, किशनगंज के अपने भाइयों से, कटिहार के अपने भाइयों से, पूर्णिया के अपने भाइयों से, अररिया के अपने भाइयों से, सुपौल के अपने भाइयों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि देखिए, ये सियासत, पूरे मुल्क की सियासत को पोलराइज करने की कोशिश इसी इलाके से की जा रही है और की जाएगी। हमको ये साबित करना है कि हम बिहारी वो नहीं हैं जिनके नाम पर मुल्क को लूट लिया जाए। हम सीमांचल वालों को, बिहार वालों को अपनी एकजुटता से, अपने भाईचारा से, अपने भाई बंदी से ये साबित करना है कि हम किसी कीमत पर बंटने वाले नहीं हैं, और न ही हम ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर आप मुल्क को पोलराइज करने की कोशिश करें, मुल्क में हिंदू मुस्लिम हवा चलाने की कोशिश करें। आप देख रहे होंगे आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बाज एंकर्स के जरिया, मीडिया घरानों के जरिया पूरा टारगेट किया जा रहा है, बेहुदा बातें की जा रही है, ऐसी बातें की जा रही है जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। सीमांचल में आबादी बढ़ रही है, मुसलमान बढ़, भाई आप देखिए, आंकड़े देखिए, आंकड़े देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किशनगंज की आबादी घट रही है, कटिहार की आबादी घट रही है। कटिहार को तो पूरे मुल्क में अव्वल दर्जा दिया गया है। तो इस तरह की फैब्रिकेटेड बातें ये लाई जाएगी। अभी सुपौल में 4 लोगों का कत्ल कर दिया गया। ये वो इलाके हैं जो सरहदी इलाके हैं। कहा जाएगा कि यहाँ बांग्लादेशी आ रहे हैं, यहाँ घुसपैठी आ रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं, यहाँ जमीन खरीदने की कोशिश हो रही है, ये मीडिया पे चलाया जा रहा है, जबकि हकीकत में उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ये बिहार के सभी लोग जानते हैं कि बिहार में रहने वाले 12 से 13 करोड़ लोग बिहारी हैं, और हम बिहारी हैं। हमको अपनी बिहारियत पे फख्र है, और हमको इस बात पे भी फख्र है कि हमारे लीडर बिहार का सर ऊंचा करने वाले श्री नीतीश कुमार जी हैं। हमको इस बात पे भी फख्र है कि हम बिहार के लोग पूरे देश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की मुल्क मुखालिफ, अवाम मुखालिफ, जन मुखालिफ नीतियों से निजात दिलाने के लिए उठ खड़े हुए हैं। हमें यकीन है कि हमने इससे पहले भी भारत में जब आपत्ति आई, जब सत्ताधारी लोगों ने भारत के लोगों के ऊपर जुल्म किया, तो हम उठ खड़े हुए हैं। यही वो चंपारण की जमीन है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी आवाज बुलंद की जिसने अंग्रेजों के पांव उखाड़ दिए। उसके बाद भी मुल्क जब आजाद हुआ तो जेपी आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, हम बिहारियों को फख्र है कि हमने आंदोलन चलाया, हमने देश को निजात दिलाया, जुल्म से निजात दिलाया, दरिंदगी से निजात दिलाया, बेरोजगारी से निजात दिलाया, और ऐसी ताकतों से निजात दिलाया जिनके बारे में कहा जाता था कि उनका सूरज गुरूब नहीं होगा। अंग्रेजों के बारे में क्या कहा जाता था? कहीं से आवाजें नहीं उठ रही थी। हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी चंपारण आए, बिहार चल करके आए। चंपारण के लोगों ने अपने हाथों में लिया, उन्होंने परवाह नहीं की कि जिन ताकतों का सूरज पूरी दुनिया में गुरूब नहीं होता है, उनसे कैसे लड़ेंगे, परवाह नहीं की उनकी ताकत का। उठ खड़े हुए बिहार के लोग, बिहारियों ने, चंपारण के लोगों ने गांधी जी को वो ताकत दी कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरां को सर झुका करके मुल्क को आज़ादी देना पड़ा। मेरे भाइयों, मेरे बिहार के भाइयों, आज बिहार में नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। आज कोशिश ये हो रही है कि हम बिहारियों को ही तोड़ दिया जाए। आज कोशिश ये हो रही है कि बिहार के समाज को तोड़ दिया जाए। आज कोशिश ये हो रही है कि हमको लड़ा दिया जाए। लेकिन जो कोशिश करने वाले लोग हैं उनको समझना चाहिए कि हम बंटने वाले नहीं हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो आपस में लड़ लें। हमने पूरी दुनिया की ताकत को जब सरनगू कर दिया, झुका दिया अपने सामने, तो ये कौन लोग हैं जिनकी नीतियों से भारत के सभी लोग नाराज हैं? वो हम ही को तोड़ने आ रहे हैं। हमको सोचना पड़ेगा। और एक बात समझ लीजिए
ये नीतीश कुमार जी आगे कदम बढ़ा रहे हैं, ये हमारे बलबूते पे बढ़ा रहे हैं। 13 करोड़ बिहारियों की ताकत की वजह से बढ़ा रहे हैं। हमको अपनी ताकत कदम से कदम मिला करके अपनी ताकत उनको देनी पड़ेगी। और ताकत देने का सबसे पहला स्टेज है कि हम बिहार के एक एक गांव में भाईचारा तोड़ने वाले लोगों को पहचाने कि कौन लोग हैं जो हमारे भाईचारा को तोड़ रहे हैं, कौन लोग हैं जो हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहचाने उनको कि ये कहां से आने वाले लोग हैं जो कानों में फूंकते हैं आकर के, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड, जो दलित को लड़ाते हैं बैकवर्ड से, जो बैकवर्ड को फॉरवर्ड से लड़ाते हैं, जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं। ये कौन लोग हैं जो कान में आकर के फूंकते हैं? और ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आप भूल जाएं कि आपकी कोई ज़रूरत भी है, आप भूल जाएं कि आपके बच्चों को तालीम भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। ये चाहते हैं कि आप भूल जाएं कि आपको हॉस्पिटल भी चाहिए। ये चाहते हैं कि ये भूल जाए कि आपको रोजगार भी चाहिए। बस इनका सिंगल एजेंडा है कि धर्म के नाम पर इतनी उत्तेजना फैला दो कि लोग भूल जाएं कि उनके पास पेट भी है, उनकी एक तहजीब भी है, उनकी एक ज़बान भी है, उनका एक गांव भी है, उनका एक समाज भी है। भूल जाएं लोग। मेरे भाइयों, मेरे बिहार के 14 करोड़ भाइयों और देश के सभी लोग जो लोग सुन रहे हैं और जिन तक ये बातें पहुंचेंगी, नोट कर लीजिए कि हमको एक बहुत ही अहम किरदार अदा करना है। और उस किरदार की शुरुआत यहीं से हो रही है कि हम समाज को बंटने न दें, जो हम बर्दाश्त करें। अगर कोई हमारे अंदर इस तरह की कोशिश करता है तो उसको पकड़ें, बर्दाश्त करें, पुलिस को खबर करें, लेकिन कानून को हाथ में लेने की कोशिश न करें। और 27 तारीख को जो सतर्कता मार्च है, दरअसल वो पीस मार्च है, जागरूकता मार्च है। हमको सभी लोगों को सड़कों पे निकलना है और समाज को ये बताना है कि हम बंटने वाले लोग नहीं हैं। हम बहुत विजिलेंट हैं, हमारी निगाहें एक एक चीज़ पर हैं। हम बिहारी हैं, हम सब पे भारी हैं। हमारी निगाहों से एक एक चीज़, निगाहों में एक एक चीज़ है कि कौन लोग आ रहे हैं हमारे समाज में नफरत फैलाने, कौन आ रहा है मंदिर में गोश्त का टुकड़ा फेंकने, कौन आ रहा है जुलूस में पत्थर मारने, कौन आ रहा है मस्जिद के अंदर नारे लगा करके मुसलमानों को वर्गलाने, कौन आ रहा है जो हमारे समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। इन सब पे हमको निगाह रखनी है। मुसलमानों को, हम हिंदू भाइयों को, हम सब लोगों को इन चीज़ों पे निगाह रखनी है। और ये जो आ रहे हैं हमारे बीच नफरत फैलाने, जो आ रहे हैं हमारे बीच समाज को बांटने के लिए, वो जो आ रहे हैं हमारे बीच शांति भंग करने के लिए, उनको ये सबक पहुंचा देना है, उनको ये मैसेज दे देना है कि हम बिहारी बिल्कुल एकजुट हैं, नीतीश कुमार के पीछे खड़े हैं। नीतीश कुमार हमारी ताकत है और हम बिहारी पूरे देश वालों को इस बेरोजगारी, महंगाई, अफरा तफरी और डिक्टेटरशिप से निजात दिलाने के लिए उठ खड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि इन जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं फेसबुक लाइव पे, आप ज़रूर इसको शेयर करें। और एक बात याद रखें कि ये शेयर करना, लाइक करना, आगे बढ़ाना, ये थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन ये करना चाहिए हम लोगों को। उसकी वजह क्या है कि जब तक हम ये मैसेज तमाम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, देश के दूसरे लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। आपको मैं बताऊं कि गुजरात के लोग हों, दिल्ली के लोग हों, उत्तर प्रदेश के लोग हों, हमारे बगल में झारखंड है वहाँ के लोग हों, बंगाल के लोग हों, राजस्थान के लोग हों, छत्तीसगढ़ के लोग हों, और साउथ इंडिया में चले जाइए, कर्नाटका के हों, आंध्रा के हो, तमिलनाडु के हो, या केरला के हो, या वेस्ट इंडिया में चले जाइए, महाराष्ट्र के लोग, यानी ये सब इंतज़ार कर रहे हैं। आप अंदाज़ा नहीं, अगर आपके लोग रहते हैं तो आप बात कीजिए। उन लोगों को लगता है कि बिहार ने एक चिराग जलाया है, नीतीश कुमार ने एक चिराग जलाया है और उस चिराग की रोशनी पूरे देश को रोशन करने वाली है। इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। हम लोगों को ज़्यादा सजग रहना है, ज़्यादा जागरूक रहना है, ज़्यादा विजिलेंट रहना है। और यकीन जानिए, हम थोड़ा सा विजिलेंट हो जाएं
जागरूक हो जाएं, निगाह रखें समाज के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, जुलूस निकालने वालों के ऊपर, पत्थर मारने वालों के ऊपर, तो याद रखिए इनका एजेंडा फेल हो जाएगा और हम बिहारियों का एजेंडा, नीतीश कुमार का एजेंडा पास होगा। और हम बिहारियों को ये साबित करना है कि हम भारत के लिए मरने वाले, भारत के लोगों के लिए लड़ने वाले और भारत के तमाम लोगों की फिक्र करने वाले लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर आएंगे फेसबुक लाइव, जल्दी आएंगे इस उम्मीद के साथ कि इसको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।